हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 2018 में हुए केवीएस म्यूज़िक सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने 51 से लेके 70 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम उसी के आगे यानी केवीएस 2018 में हुए पेपर का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। आज हम 71 से लेके 90 तक के म्यूज़िक के क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले अपना आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71। शास्त्रीय संगीत की कौन सी गेय विधा प्रबंध के एक प्रकार कैवाड़ प्रबंध के समान है? तराना, चतुरंग, त्रिवट या चैती? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, त्रिवट। शास्त्रीय संगीत की जो त्रिवट गेय विधा है वो प्रबंध के कैवाड़ प्रबंध के समान है। कैवाड़ प्रबंध में त्रिवट के समान स्वर, पद और पटाक्षर के बोल होते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 3, त्रिवट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय दो मात्रा को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? ब्रेव, सेमी ब्रेव, मिनिम या क्वेवर? भारतीय दो मात्रा को पाश्चात्य संगीत में मिनिम के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मिनिम। भारतीय दो मात्रा मिनिम के समान है और 8 मात्रा जो है वो ब्रेव के समान, 4 मात्रा सेमी ब्रेव के समान है और 1/2 यानी आधी मात्रा क्वेवर के समान है। क्वेश्चन नंबर 73। प्राचीन काल में स्वर, पद व ताल से युक्त रचना को कहा जाता था अभिसारी, आवृत्ति, आलप्ति या आक्षेप्तिका? प्राचीन काल में स्वर, पद व ताल से युक्त रचना को आक्षेप्तिका कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, आक्षेप्तिका। वर्तमान समय में ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी आक्षेप्तिका के अंतर्गत ही आएंगे। तो शब्दों में अगर बात करें तो गीत के प्रकार को ही आक्षेप्तिका कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4, आक्षेप्तिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। वाजिद अली शाह द्वारा किस विधा को प्रोत्साहित किया गया था? ख्याल, ठुमरी, चैती या कजरी? वाजिद अली शाह द्वारा जो है ठुमरी विधा को प्रोत्साहित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 75। झप ताल के एक आवर्तन में दुगुन व चौगुन मिलाकर बोलने के लिए कितनी मात्रा के पश्चात शुरू होगी? झप ताल के एक आवर्तन में दुगुन व चौगुन मिलाकर बोलने के लिए ताल कितनी मात्रा के पश्चात शुरू होगी? 2 सही 2/2, 2 सही 1/4, 2 सही 2/4 या 2 सही 1/2? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 सही 2/4। क्वेश्चन नंबर 76। सोहनी में किस स्वर का प्रयोग नहीं होता है? फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें नहीं पूछा है। क्वेश्चन में ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि किस में नहीं पूछा है और किस में पूछा हुआ है। तो इसमें पूछा है कि सोहनी में किस स्वर का प्रयोग नहीं होता है? ऋषभ, धैवत, पंचम या गंधार? तो सोहनी में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है वह है ऑप्शन नंबर 3, पंचम। पंचम का प्रयोग सोहनी में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 77। षड्जग्राम की मूर्छना कौन सी है? उत्तर मंद्रा, सौवेरी, कलोपनता या पौरवी? षड्जग्राम की मूर्छना जो है वो है ऑप्शन 1, उत्तर मंद्रा। बाकी जो सौवेरी, कलोपनता और पौरवी जो है ये मध्यम ग्राम की मूर्छना है। तो इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्तर मंद्रा। क्वेश्चन नंबर 78।
गान के दो भेद क्या थे? सांतरा सकाकली, मार्ग और देशी, मागधी अर्धमागधी, संकीर्ण या छायालग। गान के दो भेद जो थे वो थे मार्ग और देशी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मार्ग और देशी। क्वेश्चन नंबर 79, दी हुई स्वरावली किस राग से है? ये जो स्वरावली दी हुई है ये किस राग से है? राग परज, श्री, पूर्या धनाश्री या जोगिया। दी हुई स्वरावली है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, पूर्या धनाश्री। श्री जो है पूर्वी ठाट का राग है। इसका वादी और संवादी स्वर जो होगा पंचम और षडज। तो परज की अगर बात करें तो परज पूर्वी ठाट का राग है। श्री भी पूर्वी ठाट का ही राग है और धनाश्री भी पूर्वी ठाट का ही राग है और राग जोगिया जो है भैरव ठाट का राग है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 3, पूर्या धनाश्री। क्वेश्चन नंबर टी, भेरी वाद्य किस काल में प्रचलित था? प्राक वैदिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या आधुनिक काल। भेरी वाद्य जो था वो प्राक वैदिक काल में प्रचलित था। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्राक वैदिक काल। भेरी वाद्य जो है वो अवनद्य श्रेणी का वाद्य है, अवनद्य श्रेणी का वाद्य है। क्वेश्चन नंबर 81, ग ती ट किस ताल का अंश है? झूमरा ताल, धमार ताल, पंचम सवारी या आड़ा चौताल ताल। तो ग ती ट जो है वो धमार ताल का अंश है। धमार ताल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसके बोल है। धमार ताल जो है वो 14 मात्रा की होती है, उसमें 4 विभाग होते हैं। 1, 6, 11 पर ताली होती है और 8वीं मात्रा पर इसके खाली होती है। तो धमार ताल का ये अंश है। इसके बोल हैं इस प्रकार, गा धी ट धा आ ग ती ट ता आ। तो इसको हम विभाग लगा देंगे इसमें। ये इसका विभाग हो गया 5, 2, 3, 4 का। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो ये जो है मिश्र पदी ताल है। का धी टे धा आ, गा ती टे ता आ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 2, धमार ताल, जो कि 14 मात्रा की ताल है। झूमरा ताल भी 14 मात्रा की ताल है। पंचम सवारी 15 मात्रा की ताल है और आड़ा चौताल जो है वो भी 14 मात्रा की ही ताल है। क्वेश्चन नंबर 82, रागालाप किसका प्रकार है? अनिबद्ध गान, निबद्ध गान, गंधर्व गान या मार्गी गान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, अनिबद्ध गान। रागालाप अनिबद्ध गान का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 83, भातखंडे पद्धति में मंद्र सप्तक स्वर के लिए चिन्ह है। स्वर के नीचे बिंदु, स्वर के ऊपर बिंदु, कोष्ठक में स्वर या स्वर के ऊपर खड़ी रेखा। भातखंडे पद्धति में जो मंद्र सप्तक के लिए जो चिन्ह है वो है स्वर के नीचे बिंदु। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वर के नीचे बिंदु। स्वर के ऊपर बिंदु जो है वो तार सप्तक का स्वर है। तार सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदु लगाते हैं और स्वर के ऊपर जो खड़ी रेखा होती है वो होती है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विचित्र वीणा वादक कौन है? बृजभूषण काबरा, अन्नपूर्णा, गोपाल कृष्ण या निखिल बैनर्जी। बृजभूषण काबरा जी जो है वो गिटार वादक हैं। अन्नपूर्णा जी जो है वो सुर बहार का वादन किया करती थी और इसके साथ ही साथ वो एक गायिका भी थी, ठुमरी गायिका। और गोपाल कृष्ण जी जो थे और निखिल बैनर्जी सितार वादक हैं और गोपाल कृष्ण जी जो है वो विचित्र वीणा वादक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गोपाल कृष्ण। विचित्र वीणा वादक गोपाल कृष्ण जी हैं। 85,
कॉर्ड्स की सतत श्रृंखला कहलाती है हार्मनी, डिस्कॉर्ड, मेलोडी या परिणामी स्वर। कॉर्ड्स की जो सतत श्रृंखला है वो कहलाती है हार्मनी। कॉर्ड्स की सतत श्रृंखला हार्मनी कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा भारतीय संगीत किस पर आधारित है, तो उसका आंसर हो जाएगा मेलोडी, कि हमारा जो भारतीय संगीत है वो मेलोडी पर आधारित है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 होगा, हार्मनी। क्वेश्चन नंबर 86, पंचम सवारी किस बाज का ताल है? समेट बाज, प्रस्तार बाज, बंद बाज या खुला बाज? पंचम सवारी ताल जो है वो बंद बाज की ताल है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बंद बाज। पंचम सवारी ताल 15 मात्रा की होती है। क्वेश्चन नंबर 87, सा म संगति किस राग में प्रयोग होती है? श्री, बागेश्री, छायानट या कामोद? सा म की संगति जो है वो प्रयोग होती है राग बागेश्री के साथ। सा म की संगति बागेश्री के साथ प्रयोग होती है। और अगर हम श्री की बात करें तो श्री में जो है रे और पा की संगति होती है। छायानट में पा रे की संगति होती है। और वहीं अगर कामोद की बात करें तो कामोद में होती है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बागेश्री। क्वेश्चन नंबर 88, राग रामकली का थाट है काफ़ी, खमाज, पूर्वी या भैरव? राग रामकली का जो थाट है वह है भैरव थाट। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, भैरव थाट। रामकली की अगर वादी संवादी की बात करें तो रामकली का जो वादी स्वर होता है और संवादी स्वर होता है वो है पंचम। पंचम इसका वादी स्वर है और षड़ज इसका संवादी स्वर होता है। तो प सा रामकली का वादी और संवादी स्वर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, भैरव। क्वेश्चन नंबर 89, दी हुई स्वर संगति किस राग को इंगित करते हैं? ये जो स्वर संगति दी हुई है ये किस राग को इंगित कर रही है? परज, हिंडोल, बहार या बसंत को? ये जो दी हुई स्वर संगति है ये बसंत राग को इंगित कर रही है। बसंत राग जो है वो पूर्वी थाट का राग है। बसंत राग पूर्वी थाट का राग है। और राग परज भी पूर्वी थाट का ही राग है। हिंडोल की अगर बात करें तो हिंडोल जो है कल्याण थाट का राग है, कल्याण थाट का। और बहार जो है वो काफ़ी थाट का राग है। इस प्रकार अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा, बसंत, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये स्वर संगति बसंत राग को इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 90 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अहमद जान थिरकवा तबले के कौन से घराने से संबंधित थे? पंजाब, दिल्ली, अजराना या फर्रुखाबाद? तो उस्ताद अहमद जान थिरकवा जो थे तबले के, ये तबले के फर्रुखाबाद घराने से संबंधित थे। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, फर्रुखाबाद। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोगों ने KVS 2018 में म्यूज़िक पेपर का जो पेपर हुआ था उसका हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और अगर इन क्वेश्चंस में कुछ डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।